हेलो फ्रेंड्स, तो यह मेरा फोर्थ लेक्चर है बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? बिजनेस से पैसे का बाहर जाना। मतलब बिजनेस से पैसा का बाहर जाने के पीछे जितने भी रीजंस होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगे जिस वजह से बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो वो सभी क्या कहलाएंगी? हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस से पैसे का बाहर जाना। एक्सपेंडिचर होते कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम एक्सपेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज़ एन अमाउंट पेड और पेबल। ये क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो कि पेड हो चुका है या होना है, फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। बेनिफिट्स जो हम ले चुके हैं करेंट ईयर में, उसके बदले जो हम अमाउंट पे करना है हमें, या फिर हम कर चुके हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। अब ये करंट ईयर क्या होता है? तो देखिए, अभी कौन सा ईयर चल रहा है हम लोगों का? 2024। तो 2024 के 1 अप्रैल से लेकर के 2025 के 31 मार्च तक जो हमारा ये पीरियड है, ये क्या हो गया? करेंट ईयर पीरियड। करेंट ईयर का मतलब होता है जो करेंट में जो अभी ईयर चल रहा है ना, उसे कहेंगे करंट ईयर। और अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च तक को। तो 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का जो पीरियड है अभी 2024 का, जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है, ये क्या होगा? हमारा करंट ईयर। तो इस वर्ष में जो भी बेनिफिट कंज्यूम करेंगे और उसके बदले जो हमें अमाउंट पे करना होगा या फिर हम करेंगे, तो वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल हैं। रेंट। रेंट, यदि हम किसी से रेंट पे रूम लिए हुए हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? उसे पेमेंट करना रहेगा या फिर हम करेंगे, तो वो हमारी हो जाएंगी रेंट। सैलरी, किसी एम्प्लॉय को यदि हम सैलरी देना है, तो वो हमारी क्या होंगी? वो भी एक्सपेंस होगी एक प्रकार से, तो वो भी कौन सा एक्सपेंस होंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टेलीफोन बिल, एडवर्टीजमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईटीसी। और दूसरा क्या है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज़ एन अमाउंट पेड और पेबल। यह एक ऐसा अमाउंट है जो कि पे करना है या हम कर चुके हैं, फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट कंज्यूम करेंगे, उसके बदले में जो हम अमाउंट पे कर चुके हैं या हमें करना है, वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसेट। इसे एसेट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैमरा, कार, बाइक, ईटीसी। अब एक एक सवाल आएगा आप लोगों के मन में कि ये सभी तो एसेट हैं, ये तो मतलब इससे तो समय बिजनेस में सामान आता है, तो ये एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? तो देखिए, जब आप लैंड खरीदेंगे या बिल्डिंग खरीदेंगे, तो उसमें पैसा जाएगा ना बिजनेस से। तो जो बिजनेस से पैसा जाएगा, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? एक्सपेंडिचर कहलाएंगी। और बिजनेस से पैसा यदि जा रहा है ऐसे चीज़ों के लिए जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, या करंट ईयर में तो बेनिफिट देगी ही, लेकिन हमें क्या करते हैं, 1 साल के लिए ही तो सिर्फ बेनिफिट नहीं देगी, ये तो अधिक समय के लिए देगी बेनिफिट। तो जो जो भी चीज़ जिसे हम एक्सपेंस करेंगे, जिसे हम खर्च करेंगे, जो भी पैसा बिजनेस से, जो हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी, मतलब करंट ईयर में ही नहीं बल्कि आगे भी बेनिफिट देगी, तो वो सभी हमारे कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर।